हेलो एवरीवन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो है आपके कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट पे। तो बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या बहुत सारे 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, बेसिकली जो भी साइंस का स्टूडेंट है उसको ये कंसेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी थोड़ा परेशान करती है, और ख़ास तौर पर जो एक्सपेरिमेंट है, जो उसको एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करती है। तो हम इस समय अपनी लैब में बैठे हैं और हमारे साथ जो इंस्ट्रूमेंट है कंडक्टिविटी मेज़र करने के लिए वो है आपका कंडक्टिविटी मीटर 304, और ये कंपनी है सिस्ट्रॉनिक कंपनी का 304 मॉडल है। तो ये बहुत कॉमन मॉडल है, बहुत सारे लोगों के पास ये मॉडल होगा लैब के अंदर। तो मैंने भी बहुत सारी वीडियो क्या है गो थ्रू करी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ कंटेंट से। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि एक ऐसा जेन्युइन कंटेंट क्रिएट किया जाए जिससे बच्चों को पता लगे। तो ये आपका क्या हो गया, कंडक्टिविटी मीटर हो गया। इसमें इसके साथ आपको क्या मिलता है, ये आपको कंडक्टिविटी सेल मिलता है। जैसे आप पीएच काम करते हैं, पीएच में तो पीएच इलेक्ट्रोड होता है, ऐसे कंडक्टिविटी सेल है जिसके हेल्प से आप कंडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो वीडियो दो फॉर्म में हैं। जिनकी लैब में ये नया इंस्ट्रूमेंट आया है और जिनको ये नहीं पता कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे वर्किंग करनी है इसकी, तो वो भी हम सिखाएंगे और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको कैसे कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करने के साथ साथ अगर आपके पास कोई अननोन सॉल्यूशन है तो उन अननोन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैसे मेज़र करना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है। तो ये डिवाइस है। तो ये डिवाइस को मैंने यहाँ पे प्लग में लगाया हुआ है, नीचे इलेक्ट्रिक प्लग में लगाया हुआ है। और ये क्या है आप देख सकते हैं, इसके इलेक्ट्रोड, इसमें दो इनपुट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मशीन को पलट के दिखाऊँ आपको और आप देखेंगे तो मशीन में भी ये दो आपके इनपुट दिए हुए हैं। ये सेल कांस्टेंट की जगह दी हुई है, ये फ्यूज़ दिया हुआ है, इसको हमें चेंज नहीं करना जब तक कि ये डिसफंक्शन ना हो। तो हम मान के चलते हैं मशीन सही आई है, और इसमें हमने क्या किया, रेड वाले को इस डिस्टेंट साइड पर लगा दिया और ब्लैक वाले को इधर हमने इधर लगा दिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कोई डिस्प्ले ऑन नहीं है, कोई भी डिस्प्ले नहीं है। अभी डिस्प्ले को ऑन करने के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक नॉब दी हुई है। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो क्या है, आपका पीछे डिस्प्ले आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये वैल्यू आ गई आपकी, किसकी, डिस्प्ले की वैल्यू आ गई, ये आ गई 0 वैल्यू। तो इसमें 3 नॉब हैं। अगर आप थोड़ा लोग पास आके देखेंगे तो इसमें 3 तरह के नॉब हैं, पास आके देखिए। तो ये टेम्परेचर का नॉब है, ये मोड का नॉब है, और ये कंडक्टिविटी का नॉब है। तो टेम्परेचर को हम बताएंगे किस तरीके से, किस टेम्परेचर पर हम कंडक्टिविटी करनी है और कब हमें इसको यूज़ करना है। दूसरा मोड है, मोड से हम टेम्परेचर पे ले आ सकते हैं, कंडक्टिविटी पे ले आ सकते हैं जो कि रैंडम वैल्यू होगी, और कंडक्टिविटी फिक्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आ सकते हैं। तो ये इन तीनों नॉब से प्ले करेंगे। कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें किस रेंज में चाहिए, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ लिखा हुआ है म्यू एस यानी कि माइक्रो सीमेन, और यहाँ लिखा हुआ है एम एस जिसे बोलते हैं आप मिली सीमेन। अभी मिली सीमेन बड़ी यूनिट होती है और ये क्या है, माइक्रो सीमेन क्या है, छोटी यूनिट है, और ये दोनों आपका क्या है, एक है। तो इस तरीके से इन तीनों नॉब का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये नया इंस्ट्रूमेंट है, आपने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद ये देख लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, किसी भी स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड वैल्यू के अगेंस्ट हम वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो अगर आप वैल्यू लेते हैं 0.7456 ग्राम ऑफ KCl, तो आपको जो कंडक्टिविटी मिलनी चाहिए उस कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है लगभग 1.4 माइक्रोसीमेंस, 1.4 माइक्रोसीमेंस। तो हमने बनाया है एक सॉल्यूशन और उसको हम कैलिब्रेट करेंगे और आपको दिखाएंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ये वो सॉल्यूशन है जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। थोड़ी बहुत एरर इसलिए हो सकती है क्योंकि हम KCl यूज़ करते हैं, और KCl क्या है आपको पता है, एक सॉल्ट है। सॉल्ट भी कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक है। तो हाइग्रोस्कोपिक शब्द का मतलब आप सब लोग जानते हैं, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर, अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है तो उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो रिकमेंड तो ये करते हैं कि KCl को पहले 1 घंटे के लिए ओवन में रखना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिससे क्या है वो एनहाइड्रस हो सके और कोई भी आपकी कैलकुलेशन में आपकी एरर ना हो। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड KCl था और हमने 0.74
65 ग्राम KCl लिया 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू 1.4 मिली सीमेंस है। तो हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आती है। अगर उससे दाएं बाएं आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको कैलिब्रेट करेंगे। तो ये हम इसे करते हैं। ये आपके सामने है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और ये हमने इसको इसमें डिप किया। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है वो बिल्कुल 1.4 ही है ना, 1.4 मिलीग्राम है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे हमें नॉब का यूज़ करना है, तो मैं आपका नॉब का यूज़ बता देता हूँ। तो सपोज आपको अलग टेम्परेचर पे काम करना है। कंडक्टिविटी की तो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम की है, 25, ठीक है। अभी हमें अगर हम ये देखिए कंडक्टिविटी रैंडम है, उसने जो भी सेल मेज़र कर रहा है उसके बेस पे उसने थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी। क्योंकि 25 था तो 25 के हिसाब से उसने कैलकुलेशन करके वैल्यू दी। अब मैं इसको नॉब पे लेके जाता हूँ टेम्परेचर पे। ये मैं टेम्परेचर पे ले गया। इस समय जो टेम्परेचर जो प्रोब हमारा जो है ये सेंस कर रहा है, वो इस लिक्विड का जो टेम्परेचर सेंस कर रहा है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड सेंस कर रहा है। तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से कैलकुलेशन करके वो आपको बता रहा है कि ये है। अगर आपको अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करना है तो अब आपकी जो ये वाली नॉब है, ये टेम्परेचर को आप ये देखिए, इधर करेंगे तो बढ़ेगा, इधर करेंगे तो घटेगा। ये तो ये मैंने 25, अब मैंने 25 सेट कर दिया। तो अब मैं 25 पे सारे एक्सपेरिमेंट करूँगा। 25 पे यहाँ से मेरा इस नॉब का काम ख़त्म। मैंने टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले में 25 सेट कर दी, इसका काम ख़त्म हो गया। सेकंड नॉब पे आता हूँ मैं। अब सेकंड नॉब का काम, सेकंड नॉब किस पे थी, टेम्परेचर के ऊपर थी। टेम्परेचर का रोल पूरा हो गया। अब इस नॉब का काम है कंडक्टिविटी का। तो अब ये कंडक्टिविटी पे हम सेट करते हैं, कंडक्टिविटी नॉर्मल और कंडक्टिविटी स्पेसिफिकली 25। ये हमने 25 कर दिया। तो चूंकि हमने 29 पहले सेंस कर रहा था तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 1.4। अभी थोड़ा सा मार्जिनल चेंज हुआ है, विच इज़ हम क्या एरर बार लगाएंगे तो उसके पास ही। तो इस तरीके से ये दो नॉब आपने सीख लिए कि किस तरीके से इन दो नॉब का यूज़ करना है। इस नॉब का क्या रोल है, इस नॉब का रोल है कंडक्टिविटी का छोटा रीजन और बड़ा रीजन। ये है मैंने बताया माइक्रो सीमन 10⁻⁻⁶ और ये है मिली सीमन 10⁻⁻3। जैसे हम किसी चीज़ को कोई लेंथ है तो उसको हमें मेज़र करना हो तो हम उसको किलोमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं और मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। तो उसके रेस्पेक्ट में, तो अगर हमारी कंडक्टिविटी अभी है मिली सीमेंस के फॉर्म में, इसी को मैं अगर छोटे फॉर्म में करूँगा तो ये देखिए और कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी। ये इतनी ज़्यादा है क्योंकि छोटे वाले रीजन से बाहर जा रही है तो उसने 1 ही दिखा दिया। तो इसलिए मैंने अपना सेट किया हुआ है सारा का सारा 20 मिली सीमेंस की जो रेंज है उस पर हमने इसको सेट किया हुआ है। तो ये लगभग 1.5 की वैल्यू हमारी आ गई, जो कि एक स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन जो हमने कंसंट्रेशन बताई थी उसके क्लोज टू आनी चाहिए। तो यानी कि इस समय पे क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैलिब्रेटेड है, ठीक है। जो भी आप वैल्यू है उसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट 1.4 होनी चाहिए, तो इस नॉब का इस्तेमाल करके, क्योंकि इस समय किस पे, कंडक्टिविटी पे है, तो ये नॉब इस समय टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं होगी। अब ये नॉब बिहेव करेगी कंडक्टिविटी की वैल्यू को प्लस माइनस करने में। तो मैं इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू कर दे रहा हूँ 1.4। ये हमने इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया, कैलिब्रेट। नेक्स्ट जो भी वैल्यू देगा वो उसी रेस्पेक्ट में कम या ज़्यादा करके देगा। तो यहाँ तक तो ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन का काम हुआ। इसके आगे 3 सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी हम निकालेंगे और आपसे पूछेंगे भी कि आप गैस कीजिए कि भाई कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली कंडक्टिविटी होती क्या है, तो जो लोग स्टूडेंट नए हैं उन लोगों को ये बता दें कि कंडक्टिविटी लिक्विड में किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। आयंस किस लिए होती है, आयंस क्या काम करते हैं, आयंस काम करते हैं चार्ज के ट्रांसफर का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जैसे हमें बस टैक्सी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, करंट। लेकिन लिक्विड में कौन लेके जाएगा, लिक्विड में लेके जाएंगे आयंस। आयंस 2 प्रकार के हैं, कैटायन और एनायन, यानी प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी आ रही है। KCl हमने डाला है तो K वो डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस Cl माइनस में। तो अब आप देखेंगे
हमारे पास जो नेक्स्ट सैंपल है वो है प्योर डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर आप सब लोग जानते हैं इंटेलिजेंट है। डिस्टिल वाटर क्या करते हैं, वेपराइजेशन के थ्रू वाटर को इवेपोरेट करके कंडेंस करके दूसरी जगह लेके आते हैं। तो क्या है, प्योर H2O मॉलिक्यूल है। तो ऐसे मान के चलते हैं उसके अंदर हमने कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो कोई आयंस नहीं है। इस रेंज पे सेट करके ये हमने फिक्स कर दिया। अब इसको हमने बाहर निकाला, बाहर निकालते ही क्या हो गया, इसकी वैल्यू घटने लगी, ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो बच्चे सरप्राइज कर सकते हैं, यार ये क्या हुआ, ये जीरो क्यों हो गई हवा में आके। तो भाई अब तक वो डिप था लिक्विड के अंदर और एयर में पहुंचा है। तो एयर्स में तो क्या है, एयर में तो ये तो किसको सेंस करता है, ये तो आयंस को सेंस करता है, और एयर में तो आयन है नहीं, तो इस वजह से इसकी जीरो है। ये हमारा प्योर डिस्टिल वाटर। अगर आप देखेंगे यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है डिस्टिल वाटर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल वाटर हमारे कंसेप्ट के हिसाब से जो हमने पढ़ा इस वीडियो में, कंडक्टिविटी किसको मेजर करती है, आयंस को। तो डिस्टिल वाटर में तो हमारे आयंस है ही नहीं, तो यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बिल्कुल सही सोचा आपने, कंडक्टिविटी की वैल्यू आनी चाहिए जीरो, क्योंकि आयन नहीं है। अब हम इसे डिप करते हैं और टेस्ट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस पर, ये और हमने इसमें डाला और चेक कीजिए जीरो, कोई आयन ही नहीं था। इस रेंज पे, बड़ी रेंज पे हम चेक कर रहे हैं, तो कोई भी कंडक्टिविटी नहीं है। ठीक है, अब नए सॉल्यूशन पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट पे। तो नया सॉल्यूशन है हमारा जिसके अंदर हमने डिसॉल्व किया हुआ है 0.186 ग्राम KCl। ठीक है, अगर आपको भी यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है तो आप भी कर सकते हैं। 0.186 ग्राम KCl इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, ये हमने सॉल्यूशन बनाया। ये सॉल्यूशन वो है जिसमें कोई आयन नहीं है। ठीक है, ये अननोन सॉल्यूशन है, तीनों अननोन, किसी को पता नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सपेरिमेंट में, जिससे आप कंसेप्ट समझें। तो ये अननोन है तो कोई वैल्यू नहीं है। जब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, KCl डाल दिया, तो KCl ने क्या दे दिया, आयन। तो अब इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या जीरो रहनी चाहिए, क्या निगेटिव रहनी चाहिए, या कुछ ज़्यादा आनी चाहिए, सोच के बताइए। जिन लोगों ने गैस किया है वो सही गैस किया है, क्योंकि आयंस आ गए। आयंस आने की वजह से क्या है, उन्हें कैरियर मिल गया, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू जीरो से बढ़ जाएगी। चलिए, बढ़ जाएगी तो साइंस तो प्रूफ मांगती है ना। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को हम डाल के देखते हैं 0.018 ग्राम KCl में, जो हमने 100 ml बनाया है। और ये आपको डिस्प्ले दिख ही रहा है, ये मैंने इसको इसमें डिप कर दिया। वैल्यू जीरो आई या कुछ आई, वैल्यू आई 3.7, 3.6, थोड़ा कैलिब्रेट हो रहा है, अपने आप को इक्विलिब्रेट कर रहा है आयन के साथ। 3.6 ms माइक्रो सीमेंस इसकी वैल्यू है। तो उसने बता दी भैया इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या है, 3.6 है, इसके अंदर आयंस हैं। ठीक, अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। हमने एक और सॉल्यूशन बनाया जिसकी कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन थी 0.186 ग्राम पर ml। ठीक है, अभी जो हमने नेक्स्ट बनाया है इसमें 0.372, तो लगभग आप करेंगे, लगभग क्या, डबल ही है। इससे क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, डबल। तो यानी अब आप बताइए, ये डिस्टिल वाटर था, इसके अंदर कोई आयन नहीं था, कोई आयन नहीं था तो कंडक्टिविटी नहीं है। इसके अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो हमारी कंडक्टिविटी आ गई। इस बीकर में हमने इलेक्ट्रोलाइट इसका डबल मिला दिया, 0.186, 0.372। जब डबल इसके अंदर आयंस हो गए कंसंट्रेशन, तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, इस सॉल्यूशन से, इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो डिस्टिल वाटर है, हटा दीजिए, ज़्यादा होगी या कम होगी, आयंस इसमें हैं और इसमें इससे डबल आयन हो गए। तो आपका आंसर ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि डबल आयन है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी लगभग डबल हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने आयंस भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ा दिए। लेकिन बच्चे तो क्या कह रहे हैं, बच्चे तो कह रहे हैं वी वांट प्रूफ, वी वांट प्रूफ। तो ठीक है, प्रूफ को लेके जाते हैं भाई, 3.7 से आगे लेके जाते हैं। तो हम ही डाल के देख लेते हैं आपके सामने, बिना एडिटिंग के वीडियो चल रही है। ये देखिए, हमने इसको किया,
अभी हमें साफ भी नहीं कर रहा जानबूझ के, कभी बोले बच्चे कि इसमें कुछ मिला रखा है मैजिकल सॉल्यूशन, तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये देखिए ये पहले वाली वैल्यू कितनी आ गई थी, 3 पॉइंट समथिंग आ गई थी, और ये कितनी आ गई 3.7 कुछ थी, ये आ गई 6.9 यानी क्लोज टू 7। ये हमारे सॉल्ट की एरर हो सकती है, हमारी मैनुअल एरर हो सकती है कि KCl हमने एग्जैक्ट मेज़र नहीं किया, या मेज़र किया तो कुछ हमारा बटर पेपर पे या फिर नॉर्मल टिश्यू पेपर लिया हमने, उस पर चिपका रह गया, या वॉच ग्लास पे चिपका रह गया, जिसकी वजह से हमारी एग्जैक्टली उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में बढ़ी है। यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टिल वाटर, जीरो इलेक्ट्रोलाइट नो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, डबल इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट डबल कंडक्टिविटी। तो आप एक्साइटेड होंगे तो मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन जो है, इसकी कंसंट्रेशन इसकी भी डबल है, इसकी है 0.3872 ग्राम पर 100 ml, और इसका अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.745 ग्राम, यानी इसका भी डबल कर दिया। तो चेक, जिससे बच्चे समझ सकें कि आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो देखिए अब इसके बाद हम इसको इसमें डिप करते हैं। आइडियली तो मुझे इसे साफ़ करना चाहिए डिस्टिल वाटर से, लेकिन आपको दिखाने के लिए, जिससे आप एक्सपेरिमेंट ठीक से समझ जाएं, ये लगभग वो 6 था, 6 का लगभग कितना हो गया, डबल 12। एग्जैक्टली क्यों नहीं आया मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा एरर हो सकती है उधर, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है कि जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ आयन बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी वैल्यू बढ़ेगी। वो एक अलग बात है, आगे डिस्कशन का मैटर है कि वो एक लेवल पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन शुरू में 3 सॉल्यूशन हमने आपको ये बना के दिखाया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देंगे। तो ये डिस्टिल वाटर भरा हुआ है हमने, ये देखिए जैसे इसके इलेक्ट्रोड पे से वो हट गए तो वैल्यू 0 आ गई। फिर से इसको डिस्टिल वाटर में प्लेस कर देंगे, डिस्टिल वाटर में प्लेस कर दिया, 0 आ गई। और आपको अगर कैलिब्रेट करना है फिर दोबारा से जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें कैलिब्रेट कर सकते हैं, जो हमारा 1.4 आ गया, यानी इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है। तो हमने आज के एक्सपेरिमेंट में, कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट में सीखा किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करना है, ग्लास इलेक्ट्रोड के सेल कांस्टेंट के वायर कहाँ लगाने हैं, पीछे स्विच कैसे ऑन करना है, इन तीनों नॉब का यूज़ कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, आई होप आपको कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के बारे में